बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आज का, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक राजा था, उसका एकमात्र एक ही पुत्र था, लेकिन वह पुत्र कुछ गलत लोगों की संगति पकड़ लिया था। जो राजा का राजकुमार था वो गलत लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया था। इससे राजा बहुत ज्यादा दुखी था। जो प्रजा थी, जो उसके राज्य के लोग थे, वो सभी राजा के पुत्र की शिकायत पीठ पीछे करते थे। सामने तो कोई नहीं बोलता था, इसलिए कि वो राजा का लड़का है, लेकिन लोग राजा के सामने नहीं, उसके बेटे के सामने नहीं, लेकिन अलग आपस में बातें करते थे। राजा के लड़की के बारे में शिकायत करते थे कि राजा का लड़का का संगति बहुत खराब है, बहुत खराब लोगों के साथ रहता है, उसका आचरण सही नहीं है। इस बात से राजा बहुत ज्यादा परेशान था। वो सोचता था कि मेरा लड़का बुरी संगति को छोड़ दे और अच्छे लोगों के साथ रहे, अच्छा बात सोचे, अच्छा कार्य करे। इसके वजह से परेशान होकर के अंत में राजा अपने कुल गुरु से उसके बारे में जानने के लिए सोचा, निर्णय लिया कि मैं अपने कुल गुरु से इस बात का शिकायत करूं और वही उसका कोई समाधान बता सकते हैं। तो उन्होंने अपने कुल गुरु के पास जाने का निर्णय किया। वह अपने रथ को कुल गुरु के कुटिया में जाने के लिए आदेश दिया अपने सैनिकों को, और रथ से कुल गुरु की कुटिया की ओर चल पड़ा। जाते जाते रास्ते में उसको रात हुआ और वो एक पेड़ के नीचे राजा रुक गया। तभी ऊपर से एक तोते का आवाज आया, पेड़ पर से एक तोता बोला कि वाह, आज बहुत स्वादिष्ट मांस खाने को मुझे मिलेगा। ये बात जैसे राजा सुना तो उसको लगा कि ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, जरूर यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है और मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तो राजा अपना रथ को आदेश दिया, जो रथ चलाने वाले था सारथी, उसको आदेश दिया और वहां से चल दिया तुरंत। जाते जाते राजा की कुटिया के पास पहुंचा तो वहां उसी आवाज में एक तोता बोला कि आइए, इस कुटिया में आपका स्वागत है। तो राजा देखा कि अरे, तोता अभी वहां पेड़ पे था तो बोल रहा था कि आज मुझे बहुत स्वादिष्ट मांस खाने को मिलेगा, और यहाँ बोल रहा है कि आइए आपका स्वागत है, चलिए इसे पूछते हैं कि ये कौन है। तो राजा उस तोते से पूछा कि भाई आप कौन हो? अभी मैं गया था, आ रहा था रास्ते में तो तुम ही मिले थे और बोल रहे थे कि आज मुझे बहुत अच्छा मांस खाने को मिलेगा, लेकिन अभी तुम मुझे बोल रहे हो कि आइए इस कुटिया में आपका स्वागत है। उस तोता ने कहा कि नहीं, वो मैं नहीं था, वो मेरा सगा भाई था, वो एकदम मेरे जैसा ही देखने में है, वो मेरा भाई है, लेकिन वो कुछ गलत लोगों का संगति पकड़ लिया, साथ पकड़ लिया, और इसी वजह से वो ऐसे हो गया। वो बुरे लोगों के साथ रहा और मैं इन साधु के साथ रहा, इसलिए मुझे इनका व्यवहार, इन्हीं के जैसा आचरण और अच्छा विचार मिला है। इसलिए मैं कोई भी इस कुटिया में आता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। और वो मेरा भाई है, वो चोरों के साथ रहता है और यही काम करता है, लोगों को सताने का काम करता है। यहाँ राजा को एक सीख मिल गया कि इसका मतलब ये हुआ कि इंसान को संगति का असर पड़ता है। क्यों न मैं अपने पुत्र को भी बुरे संगति से निकालने का, बचने का प्रयास करूं, बचाने का प्रयास करूं। तो राजा वहीं से वापस हो गए और अपने पुत्र को, अपने राजकुमार को उन बुरे लोगों की संगति से धीरे धीरे दूर करना शुरू किया। और जैसे राजा बुरे का लड़का बुरे लोगों का संगति छोड़ दिया तो उसका विचार अच्छा हो गया और वो अपने राज्य के बारे में, अपनी प्रजा के बारे में सोचने लगा। इससे क्या सीख मिलती है कि हमें कहीं भी जाए, अगर हम किसी कोयले के खान में जाते हैं, अगर कुछ न करें, कुछ भी न करें, फिर भी जरूर हमको थोड़ा सा कालिक लग ही जाएगा। तो वही हाल होता है, बुरे संगति में रहने का असर ऐसा ही होता है। अगर हम बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो हम कुछ न करें, कुछ न करें, लेकिन थोड़ा सा बुरी आदतें हमारे अंदर आ ही जाती है, हम थोड़ा सा सीख ही लेते हैं। इसलिए हमें बुरे लोगों के साथ रहने से बिल्कुल बचना चाहिए, अपने लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए। जय हिंद।